अमित शाह जी ने आज कलकत्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का जो शासन था वो बहुत ही एंटी पीपल था, जनता के खिलाफ था, ख़ास तौर पे हिंदुओं के खिलाफ था। बहुत अत्याचार हुए, जैसा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और ये अपोजिशन वाले कुछ नहीं कर रहे, ना कह रहे हैं, ना कोई बयान देते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही कहा कि ये अपोजिशन वाले उस अत्याचार को कंडेम नहीं करते, उसकी निंदा नहीं करते जो अत्याचार हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे हैं। जो अत्याचार हिंदुओं के साथ वेस्ट बंगाल में हुए वो भी किसी ने कंडेम नहीं किए। जब धनखड़ साहब वो राज्यपाल थे वेस्ट बंगाल के, तो वो खुद जाते थे लोगों की रक्षा करने के लिए। इतने अत्याचार हुए औरतों को। एक आदमी इनका जो टीएमसी का वर्कर था वो बुलाता था अपने घर, और फिर बारी बारी से उनको बुलाता था, और उनके जो बच्चे हुए तो वो हिंदुओं ने कहा कि हमारे ये बच्चे नहीं हैं। अब पता नहीं उसने क्या कर दिया कि जो है ना, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी ममता बनर्जी ने उसको सजा नहीं दी। और एक बार वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भाषण देने आया था टाइम्स लिट फेस्ट, जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड पर हुआ था। उसका जो भाषण का शीर्षक था, जो टॉपिक था, वो था बंगाल रिनेसांस, कि बंगाल का पुनरुत्थान। तो मैं अंदर जब गया तो एक सीट खाली थी पहली रो में, तो मैं बैठ गया। तो मेरे साथ एक बैठा हुआ था, वो शायद टीएमसी का कोई गुंडा ही लग रहा था। वो कहता था कि आप आर यू फ्रॉम बंगाल, कि क्या आप बंगाल से हैं? मैंने कहा नहीं। तो कहता सो। मैंने कहा सो व्हाट, ये कोई जो है सभी के लिए है सेमिनार, कोई सिर्फ एक ही राज्य के लोगों के लिए थोड़ी है। तो मैंने जब उससे प्रश्न पूछने की कोशिश की उस इंडस्ट्री मिनिस्टर से, तो मेरे इस प्रश्न को पूछने नहीं दिया गया। तो जब वो बाहर निकल रहे थे तो मैंने उससे पूछा, इंडस्ट्री मिनिस्टर से, कि आप क्या मतलब सोच के आपने ये भाषण दिया? आपने बोलना था बंगाल रिनेसांस के ऊपर, लेकिन आप बोले नोटबंदी के ऊपर और बहुत आपने आलोचना की। तो बात यह है कि आपको जो टॉपिक था उसके ऊपर बोलते। तो मैंने ये पूछा कि जो बंगाल 100 साल पहले कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है पूरा भारत वो कल सोचता है। तो उस इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा कि जो बंगाल आज कर रहा है वो भारत अगले 100 साल में करेगा। ये बहुत ही खतरनाक उसकी सजेशन थी। इसका अर्थ ये था कि जैसा उसके टीएमसी के गुंडे करते हैं, वैसा पूरे भारत में हिंदुओं के साथ वही अत्याचार अगले 100 साल में होंगे। इस तरह की बातें जो सोचते हैं और जो करते भी हैं, और वो कोई अपने लोगों को जो है कोई सज़ा नहीं देते, ये बहुत ही निंदनीय है। अब जो ममता बनर्जी है उसने स्टेटमेंट दी है कि दुर्योधन आया, दुशासन आया और चला गया, आए और चले गए, यानी कि पहले वो मोदी जी आए और अब ये जो है अमित शाह जी आए हैं। तो इन दोनों को उसने दुर्योधन और दुशासन के साथ कंपेयर किया है, कंपैरिजन किया है। ये इसकी दिमाग सोचता है, कैसी घटिया इसकी सोच है कि शुरू में ही, अभी तो इलेक्शन को है 3-4 महीने, लेकिन अभी से इसकी भाषा इतनी गिर गई है। अमित शाह जी ने यही कहा था कि इसने ममता बनर्जी ने जो वृद्ध लोगों के लिए जो आयुष्मान योजना शुरू की थी वो उसने लागू नहीं होने दी।
तो इससे उन लोगों का नुकसान हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में उस चीफ मिनिस्टर ने लागू नहीं की थी, तो दिल्ली में भी लोगों का नुकसान हुआ। और इसी तरह से ये जो ममता बनर्जी है वो करेगी। और ममता बनर्जी का शासन जो है पिछले 14-15 साल से बहुत ही एंटी पीपल रहा है, लोगों के विरुद्ध रहा है। टाटा अपनी एक कार की फैक्ट्री लगाना चाहता था, लेकिन इसने लगने नहीं दी, तो आखिरकार वो फैक्ट्री गुजरात में जाके लगी और गुजरात से प्रोडक्शन भी हो गया है। अब वो कार चले या ना चले वो एक अलग चीज़ है। बंगाल एक बहुत ही इंडस्ट्रियल इलाका था, औद्योगिक इलाका था, लेकिन इनकी गुंडागर्दी की वजह से, कम्युनिस्टों की और टीएमसी की गुंडागर्दी की वजह से सारे जो लोग हैं, जो उद्योग हैं, वो इधर उधर चले गए। इससे नुकसान तो बंगाल के लोगों का ही हुआ है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि अगले आने वाले चुनाव में बीजेपी को जिताया जाए, बीजेपी को बहुमत से भी अधिक वोट दिए जाए, सीटें दी जाए, ताकि शांति का माहौल कायम हो बंगाल में। धन्यवाद।